हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू देव्स किचन। पिछला वीडियो तो याद ही होगा, ठीक है ना। डे 1 0 ऑर्डर्स, पूरी तरह से निराश थे, डिप्रेसिंग थे। पर मैं और मेरी वाइफ दोनों का मूड इतना ख़राब था। पर कहते हैं ना, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही रोशन होती है। मेरा वर्जन है, डिसअपॉइंटमेंट जितनी बड़ी होती है अगले दिन का कंटेंट उतना ही अच्छा होता है। तो आज डे 2 की कहानी है। स्पॉइलर अलर्ट, इट वाज इनसेन। एक ऐसी रोलर कोस्टर जिसमें पैनिक था, डिजास्टर था, घबराहट थी। आखिर दिन में दिन के आखिर में एक छोटी सी जीत भी थी, ठीक है ना। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, और क्योंकि देव्स किचन की कहानी में आज आग लगने वाली है। तो दिन शुरू हुआ। मैंने पिछले दिन की गलतियों से सीखा और सर्च करना शुरू किया कि कैसे मैं स्विगी और जोमेटो पे अपनी लिस्टिंग थोड़ी ऊपर बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। तो काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक तरीका बताया, मतलब कि पता चला किसी से कि अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे तो आप फेक ऑर्डर, मतलब कि अपने दोस्तों को बोल सकते हो कि आपके रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें, तो जोमेटो और स्विगी से मिलेंगे। तो फिर जब वो ऑर्डर रिसीव कर लेंगे, उनको ऑर्डर मिल जाएगा, तो फिर वो क्या नाम है उस पर कमेंट और रिव्यू दे सकते हैं। जैसे ही कमेंट और रिव्यू आने शुरू हो जाएंगे तो आपके उसकी रेस्टोरेंट की क्या नाम है रैंकिंग बढ़ जाएगी, मतलब कि लिस्टिंग ऊपर होने लगेगी, ठीक है ना। और फिर शुरू हुआ। पर भाई मेरे जो दोस्त थे वो साले कमीने, उन्होंने क्या नाम है एक भी ऑर्डर नहीं किया और मामला ख़राब हो गया। लेकिन चलो फिर भी जो भी था, ठीक है ना। फिर इंतज़ार शुरू हुआ। भाई 11 बजे तो मैंने ओपन ही किया था, ठीक है ना। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, ठीक है ना। शाम के 5 भी बज गए। स्क्रीन बिल्कुल शांत थी और वही पिछले दिन वाला डेजा वू आ रहा था कि भाई आज भी मुझे लगता है कि शायद नहीं होगा, ठीक है। मैं पक चुका था और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। पर मुझे लगता है कि मेरे ऑर्डर आने से पहले मेरी सारा क्या नाम है सब्र का फल और वगैरह वगैरह सब सड़ जाने वाला है। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, सोचा आज का दिन भी गया, चलो कुछ और काम कर लेते हैं। रात के 8 बज चुके थे तो मैंने सोचा दिन ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। और टाइम फॉर ए रिलैक्सिंग शावर, और यहीं से कहानी ने यू टर्न ले लिया, ठीक है। मैं शावर में हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल साबुन सुबुन शैम्पू वगैरह लगा लिया है, दुनिया जान की टेंशन को पानी के फ्लो के साथ बहा रहा हूँ। तभी एक हल्की सी आवाज़ आती है, टिंग। और पहले तो मुझे लगा कि बहम है, ठीक है। पर फिर से टिंग आया। तो मैं शावर में टावल लपेटा जल्दी जल्दी और बाहर की तरफ भागा कि जैसे कि ओलंपिक रेस हो रही हो। फ़ोन उठाया और स्क्रीन पे देखा, यू हैव ए न्यू ऑर्डर। ओ माय गॉड, पहला ऑर्डर। ऑर्डर वो भी पहला रात को 8 बजे। मैं आधी गीली स्क्रीन पे एक्सेप्ट एक्सेप्ट दबा रहा हूँ क्योंकि हाथ गीले थे, तो स्क्रीन भी गीली थी। तो उसमें बटन कितना भी महंगा फ़ोन हो, अगर हाथ आपके गीले हैं तो स्क्रीन पे काम करना कई बार बंद कर जाती है। ऑर्डर था वाइट सॉस पास्ता का। ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया। मैं फटाफट अपने कपड़े पहनने के लिए भागा। दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि जल्दी 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 ऑर्डर करना है, क्योंकि 15 मिनट है, 15 मिनट में क्या क्या करूँगा। अब शुरू हुआ पूरा ड्रामा, जैसे कि हिंदी टीवी सीरियल में नहीं होता सास बहू वाला मैटर कि उसने खिचड़ी बनाई, कुकर फट गया, उड़ गया, घर उड़ गया, और वह वगैरह वगैरह टाइप का, इसी टाइप का ड्रामा। मैं किचन में आया, हाथ काँप रहे थे। देखो अगर मैं शांति से, तो अगर मैं कुकिंग करूं तो मुझे 5 में से मैं खुद को 5 स्टार, 5 तो नहीं, एटलीस्ट 4 तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है ना। पर पैनिक में भाई साहब मैं अपने आप को 1 स्टार भी दे दूं या 2 स्टार भी दे दूं तो बहुत ज़्यादा है। वो भी क्या नाम है एग्जेजरेशन है कि हाँ क्या नाम है पैनिक में मैंने खाना बना लिया, ठीक है। मैं पास्ता उबाल रहा था तो पानी ज़्यादा हो गया। सॉस बना रहा था तो मुझे लगा कि कहीं नमक कम तो नहीं रह गया, या फिर कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, कहीं मैंने 2 बार तो नहीं डाल दिया। सब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इतने में वाइफ आ गई। वो हमारे घर में मतलब सारी चीज़ें काम करने के लिए वही एक मेन है जो सब कुछ शांत कर देती है। ठीक है, तो उसने मेरी थोड़ी सी मदद की है और समझाया कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो देखेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद किसी तरह खाना तैयार हो गया। अब बारी थी पैकिंग की। पैकिंग में भी काफ़ी बड़ा डिजास्टर शुरू हो गया, ठीक है ना। पहले मैं बॉक्स में पास्ता डाल रहा था तो थोड़ा सा साइड में से गिर गया,
ठीक है ना। तो मतलब कि वो साइड से गंदा सा हो गया था, तो मैंने वो वाला साइड पूरा साफ़ किया, वो जो गिर गया था उसको हटा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या नाम है, मैंने लीड बंद करने की कोशिश की तो लीड बंद नहीं हो रही थी। जब उसे पैकिंग के लिए टेप लगा रहा था तो उसे ऐसे पैक कर दिया जैसे कि बॉम्ब पैक करके वही भेज रहा हूँ कि थोड़ा सा हिला और सब खत्म, ठीक है ना। नीचे डिलीवरी वाले भैया वेट कर रहे थे, तो मैंने जैसे तैसे टेप लगा के पैक करके और डिलीवरी वाले भैया को दिया। पहला मिशन कंप्लीट हो गया। मिशन इम्पॉसिबल का तो लास्ट पार्ट अभी आया है, लेकिन आज मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। एक लंबी सांस ली कि चलो पहला ऑर्डर था, चला गया। अब कैसा गया वो तो खा के बताएगा, बाकी मैंने टेस्ट कर लिया था शुरुआत में तो कि हाँ भाई नमक वगैरह एटलीस्ट सही है, टेस्ट सही लग रहा है। तो ठीक 5 मिनट बाद मुझे याद आया कि भाई मैंने पास्ता में तो गार्निशिंग ही नहीं की। गार्निशिंग धनिया वगैरह की थोड़ी ऊपर गार्निशिंग होती है, थोड़ा चिली फ्लेक्स वगैरह डलता है, ऑरिगेनो डलता है, ठीक है। तो वो सब तो मैंने किया ही नहीं। फिर याद आया कि स्पून देना भी भूल गया। डिजास्टर भाई साहब, ये तो कंप्लीट डिजास्टर है। मैंने सोच लिया था कि बेटर आज तो 1 स्टार की रेटिंग आएगी और साथ में 2-4 गालियाँ भी। मैं मेंटली प्रिपेयर था। मैंने क्या नाम है थोड़ी देर वेट किया और फिर जोमेटो का ऐप खोला, उस बंदे ने रेटिंग दे दी थी, ठीक है ना। मोस्टली ये होता है कि अगर तुम्हें खाना अच्छा लगता है तो बहुत से बंदे होते हैं जो कि रेटिंग वगैरह देते ही नहीं हैं, ठीक है। अगर खाना ख़राब होगा तो वो पक्का रेटिंग दे देते हैं ठीक है। तो उस बंदे ने, मेरा तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, ठीक है। पर तो मैंने अपना मोबाइल क्या नाम है अपनी वाइफ को दिया। उसने मुझे बताया कि अरे तू ये तो 3 स्टार मिल गए, 3 स्टार बिना कमेंट के, ठीक है। भाई ने ना तारीफ़ की ना बुराई की। शायद उसे मेरा कुकिंग स्टाइल पसंद आया, या फिर उसे भूख ज़्यादा लगी थी, या फिर शायद उसके घर में एक्स्ट्रा चम्मच थी, जो भी था। थैंक यू रियली थैंक यू ठीक है ना। जो भी हो, मैं फेल होने से बच गया भाई, ठीक है। कहते हैं ना कि सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग योर मोटिवेशन, ठीक है। भाई मेरा तो मोटिवेशन पहले नहाते टाइम पे पानी में बह रहा था, ठीक है। पर अब 3 स्टार देख के थोड़ा थोड़ा वापस आया। उस एक ऑर्डर के बाद उस रात को कोई और ऑर्डर आया ही नहीं, ठीक है। पर वो एक ऑर्डर ने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया। मुझे पता चला कि हाँ भाई पैनिक में कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं। मुझे पता चला कि भाई चेकलिस्ट कितनी इम्पोर्टेंट है, गार्निशिंग, स्पून, चिली फ्लेक्स, छोटी छोटी चीज़ें जो भी होती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये पता चला कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मिस्टेक्स होंगी शुरू के, आई थिंक 5 या 6 ऑर्डर के अंदर, 10 ऑर्डर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी और बैड रिव्यूज़ भी आएंगे। काफ़ी लोग चीट करने की भी कोशिश करेंगे, पर हाँ सुधार हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा किचन का पहला ऑर्डर, एक डिज़ास्टर पर एक ज़रूरी डिज़ास्टर। और इसके साथ ही पहले दिन की पहला मेरा जो मिशन था उसकी शुरुआत हो चुकी है। दुनिया का सबसे पहला सबसे अमीर कुक बनने का सफ़र शुरू हो चुका है। अगर आपको ये डिज़ास्टर स्टोरी में मज़ा आया हो तो पहले की वीडियो लाइक करें, और आगे आगे ऐसी ही क्रेजी कहानियाँ देव किचन की सुनने के लिए उसे सब्सक्राइब करें। और नोटिफिकेशन बेल अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो जो भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, सायोनारा, गुड नाइट।